जनरल प्रॉपर्टी क्लियर। तो जनरल प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहला प्रॉपर्टी डिस्कस किया, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर। देन वी डिस्कस द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने डी एंड एफ ब्लॉक में डिस्कस की, दैट वाज एटॉमिक एंड आयनिक रेट। वहां पे हमने दो ट्रेंड देखे। नंबर वन, फर्स्ट ट्रेंड हमने 3D सीरीज की साइज कंपेयर की। तो क्या ऑर्डर था 3D सीरीज का? इनिशियली साइज डिक्रीज होती है, उसके बाद साइज सेम रहती है और लास्ट में साइज डिक्रीज होती है। देन आफ्टर वी डिस्कस व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? जहाँ पे साइज ऑफ 4D नियरली सेम है साइज ऑफ 5D और 3D का साइज ऑटोमेटिकली वो कम ही रहेगा। तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? पुअर shielding of 4f electron. Clear? So in today's topic we will discuss some more points of ionic radii. तो ये वैसे तो क्लास 11 से रिलेटेड है, बट ऐसे क्वेश्चन भी आपको मॉड्यूल और टेस्ट में मिलते रहेंगे। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन ionic radii? So if we discuss as positive charge increases, पॉजिटिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? नहीं, तो आयनिक रेडियस डिक्रीज। आयनिक रेडियस डिक्रीज। एक तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। जैसे आपको गिवन है बेटा Mn+2, Mn+4, Mn+7। बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा? Mn+2। जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा साइज कम होगी, तो सबसे छोटा होगा Mn+7 और सबसे बड़ा होगा Mn+2। अब देखो इसमें एक और वेराइटी है क्वेश्चन में, राइट डाउन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ionic radius of chromium is maximum? इनमें से कौन से कंपाउंड में क्रोमियम की आयनिक रेडियस मैक्सिमम है? अब कंपाउंड लिखो। तो फर्स्ट इज CrCl3, सेकंड इज A2CrO4, थर्ड इज A2Cr2O7 and the fourth one is CrO5. क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा ये कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज कम होगा। क्लियर? तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? क्रोमियम का चार्ज निकालना है। क्लियर? तो पहले वाले में बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +3। कैलकुलेट करना आता सभी को? x मानते हैं 1 × x + 3 × -1 बराबर 0, तो x बराबर +3। क्लियर? अलजेब्रिक सम को 0 करना है। जैसे इसमें बताओ +6, पोटेशियम का याद होगा आपको +1 होता है, तो 2 × +1 + 1 × क्रोमियम का x मान दिया, 4 × ऑक्सीजन का -2, देन x = +6। यहाँ पे क्रोमियम +6 में, यहाँ पे +3 में, यहाँ पे भी +6 में आएगा, यहाँ पे भी +6 में आएगा। तो बताओ सबसे बड़ा किसमें होगा? ये 10 आ रहा है। हाँ 10 आ रहा है, बट 10 होता नहीं, दैट इज एक्सेप्ट। तो कैन यू टेल मी हाउ इट इज +6? वैसे तो ये अलजेब्रिक सम से 10 आ रहा है, क्योंकि रॉन्ग होगा। क्लियर? काफी जगह ये मिस्टेक्स होती हैं। आप ऑक्सीजन को -2 मान के कर रहे हो, बट काफी बार ऑक्सीजन जो है परोक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वहां पे -1 होता है ऑक्सीजन का। गॉट इट? इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल हम क्लास 11th में जब पढ़ते हैं तो उनको स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करते हैं। आपने सुना होगा स्ट्रक्चर से भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। तो जैसे इसका आपको याद होगा, इसका होता है बेटा बटरफ्लाई। क्लियर? इसको आप स्टार मान करें, इसका 10 नहीं होगा। आपको नीड लेवल पे इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है।
This is the structure of CrO5, just like a butterfly. That's why it is butterfly structure. Clear? अब देखो स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा याद रखना, एक बॉन्ड की वजह से वन पेयर होता है, +1 और -1। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसको -1 होगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +1। तो इस बॉन्ड की वजह से क्रोमियम को +1, ऑक्सीजन को -1। इस बॉन्ड की वजह से सेम विद दिस वन। नाउ व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड? दो बॉन्ड की वजह से कितना शेयर हो जाएगा? 2, क्रोमियम को +2 और ऑक्सीजन को -। अब काउंट कर लो टोटल कितने पॉजिटिव? 4 times +1 and 1 time +2। Got it? It is very important, इसको आप अच्छे से याद रखिए। तो देखो अभी आपने जब एल्जेब्रिक सम 0 किया था तो क्या एज्यूम किया? ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। बट एक्चुअल में देखो -2 का तो सिर्फ एक ऑक्सीजन है, बाकी ऑक्सीजन कौन से वाला है? -1। दीज आर peroxide bond and it carries -1 चार्ज। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? Cr3 इसमें क्रोमियम की साइज जो है वो सबसे बड़ी होगी क्योंकि चार्ज सबसे लेस है। नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इसमें से एक क्वेश्चन आप कंफर्म समझो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो जैसे आपको याद होगा एस ब्लॉक एलिमेंट उनके ऑक्सीडेशन नंबर 6 होते हैं। जैसे ग्रुप 1 ओनली +1 शो करता है, ग्रुप 2 क्या शो करता है? +2। बट इनके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं। तो ठीक इसका रीजन क्या होगा? रीजन पूछा जाता है, पहले नोट करें। दिस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। रिसोर्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो दो एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं। द फर्स्ट वन इज सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। (1s2 2s2 2p6 3s1) 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में। क्लियर? तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब ध्यान से समझना, सोडियम का वैलेंस शेल कौन सा बेटा? थर्ड वन। सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सोडियम क्या बना देगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल दे, क्या बन गया? Na+1। अब मान लो यदि इसको और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं तो फिर इसके पास कौन से ऑप्शन है? 2p6। बट इन दोनों का एनर्जी का इतना ज्यादा गैप होता है कि ये जो 2p6 इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव नहीं हो पाता। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 3s सबसेल एंड 2p सबसेल। क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने में बहुत कम एनर्जी लगती है, बट यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। क्लियर? बट मान लो ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एस ब्लॉक की। बट डी ब्लॉक में क्या डिफरेंस है देखें। व्हाट अबाउट डी ब्लॉक? जैसे हमने लिया बेटा मैग्नीज Mn25, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 tp6 4s2 3t5। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज। तो देखो मैग्नीज में डी के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इजंट इट? वैसे बताओ इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा? 4s वाला। क्लियर? तो 4s और 3d इनका एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता जितना 3s और 2p में था। अब एनर्जी डिफरेंस नहीं है तो 4s के इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 3d के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटीन। अब ये मैग्नीज पे डिपेंड करेगा हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट विल यूटिलाइज टू फॉर्म बॉन्ड। इट कैन यूज 2 बॉन्ड, then it would be Mn+2. If it use 3 electrons, then it is +3 up to +7 is possible. Got it?
तो मैग्नीज में आप देखेंगे बेटा कंपाउंड के एग्जांपल देखें तो MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O5, MnO3 एंड Mn2O7। यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करेंगे, देखो सभी के अंदर चार्जेस अलग अलग हैं Mn के। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आ रहा होगा, इस केस में +3, +4, +5, +6 एंड दिस इज +7। तो इसका रीजन क्या होगा, सोडियम का तो एक ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और मैग्नीज के 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। तो व्हाट इज द रीजन इन केस देखें तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा था और यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कम है। तो ठीक, इसको नोट करेंगे। ये समझ में आया सभी को कि मैग्नीज के केस में इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि इसका वैलेंस शेल तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता ही है बट उसके इनर इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है। सर बट 3D में कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड स्टेबल नहीं हो? 3s1 हाफ फील्ड आप बोल रहे हो कि स्टेबल होगा, और इन MnD5 सर Mn में D5 स्टेबल होगा, बट फिर भी ये यदि बॉन्ड बनाता है तो इट कैन यूज दीज इलेक्ट्रॉन। क्लियर, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके अंदर कौन से ज्यादा स्टेबल है। गुड, जैसे मान लो Mn4s के इलेक्ट्रॉन ही काम में लेता है तो Mn+2 बनेगा, +2 बनेगा तो इसका D5 बचा रह जाएगा। आया समझ, जैसे ये +3 काम में लेगा तो S के भी चले जाएंगे, एक D के भी चला जाएगा तो D4 बन जाएगा। तो D5 और D4 की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो कौन स्टेबल होगा, D5। क्लियर, तो दैट इज अवर नेक्स्ट। तो इसका आप रीजन राइट डाउन, मैग्नीज और यू कैन से इन जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट कैन शो, डी ब्लॉक एलिमेंट कैन शो large number of oxidation states, large number of oxidation states because of negligible difference in the energy, because of negligible difference in the energy of ns electron and n-1 d electron. Because negligible difference in the energy of ns subcell and n-1 d subcell. तो ns और n-1 d दोनों का एनर्जी बराबर होता है, इसलिए दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, अब कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर फिर से मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इतने ज्यादा क्यों पॉसिबल है। उसका रीजन होगा नेग्लिजिबल डिफरेंस ऑफ NS एंड n-1 d सबसेट। नेक्स्ट देखें, अब देखो बेटा मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो याद रखना मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सबसेट। कितने NS में होंगे वो उनका मिनिमम चार्ज होगा। मैक्सिमम कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d। मिनिमम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS और मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस अनपेड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d। क्लियर, तो अब देखो हम 3D सीरीज के सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। इस तरह का एक NCERT में एक पूरा टेबल मिलेगा, वो टेबल कैसे बना देखिए।
सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा 3D सीरीज का? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर? अब इनका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखो जल्दी से। बार वाला लिखते हैं बेटा, आर्गन को हम इग्नोर करेंगे, एक बार लिखते हैं आर्गन के बाद सिंपली हम बार वाला लिखेंगे। आर्गन 4s2 3d1, इसका बताओ क्या होगा? 4s2 3d2, देन आफ्टर वेनेडियम 4s2 3d3। क्रोमियम में क्या होगा? यस 4s1 3d5, दिस इज एक्सेप्शन, ये 4s2 3d4 नहीं होगा। क्लियर? इट इज 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 3d8। ये बताओ, नो 3d9 नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और उसको फुलफिल कर देगा। तो 4s1 3d10, दिस इज अनदर एक्सेप्शन, 4s2 3d10। तो बेटा डी ब्लॉक के अंदर आपको 3D सीरीज में क्रोमियम कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है। नाउ अब देखो इनके हम चार्जेस लिखेंगे। नाउ वी विल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे क्रोमियम स्कैंडियम की। स्कैंडियम का मिनिमम चार्ज क्या होगा? फॉर्मूले से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो स्कैंडियम का मिनिमम क्या हो जाएगा? +2। अब मैक्सिमम कितना होगा? एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के अंदर कितने अनपेयर्ड है? एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही होगा, इजंट इट? D1 कैसे भरोगे? 5 ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ सकता है 5 में से और रहेगा वो अनपेयर्ड। ठीक है? तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, n-1 डी के अंदर अनपेयर्ड 1, तो 2 + 1 कितने हो गए? 3। इसका मतलब इसका मैक्सिमम चार्ज 3 हो। क्लियर? नेक्स्ट बताओ, टाइटेनियम का +2 मिनिमम, मैक्सिमम क्या होगा? +4। डी के अनपेयर्ड 2 हैं इस बार, तो 2 एस के 2 डी के अनपेयर्ड, टोटल कितने हो गए? 4। तो मैक्सिमम 4 होगा, 4 के अलावा क्या हो सकता है? +3 +4, राइट साइड। नेक्स्ट व्हाट अबाउट वेनेडियम? +2 +3, इसका +5 तक होगा। क्रोमियम का बताओ मिनिमम? 1 इज करेक्ट। क्लियर? क्योंकि इस बार इसका एस में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम का मिनिमम होगा +1 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? +6 तक। दैट इज +2 3 4 5 6। ये समझ में आ रहा है सभी को मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकाल रहे हैं? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट मैग्नीज का बताओ, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो मिनिमम 2 हो जाएगा। डी के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो 5 और 2 7, मैक्सिमम कितना हो जाएगा? +7, +2 3 4 5 6, मैक्सिमम ऑफ 7। आयरन जाएगा कितना? 6 तक। तो बेटा एक यहाँ पे एक्सेप्शन रखना, आयरन जो है वो +1 भी शो करता है, इसके अकॉर्डिंग +1 नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? +2, बट आयरन शो +1 ऑल्सो, इट इज इम्पोर्टेंट। +1 वाले आपको याद रखने हैं। ठीक है? तो +6 तक होगा, 2 3 4 5। इसमें कितना होगा? 2 से स्टार्ट होगा, कोबाल्ट +2 और 5 तक जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 2 3 4 5। इसमें विच वन? क्रोमियम में? आयरन में कितना होना चाहिए? 8 मैक्सिमम। अनपेड नहीं आपने देखे, देखो D6 कैसे भरोगे? 5 तक अनपेड और 6वां इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। अब देखो अनपेड कितने हैं? 4, 2 4 से मैक्सिमम। ठीक है?
अनपेड डे। नेक्स्ट बताओ निकल में 4 तक होगा, वेरी गुड, 2 से स्टार्ट होगा, +2 3 4। कॉपर में एक्सेप्शन +1, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर कितना हो जाएगा, और बस D10 में तो सारे पैड हो गए, बट आप अपनी इच्छा से बताओ कॉपर का और कौन सा चार्ज आप जानते हो, +2, क्लियर, +2 भी होगा। नेक्स्ट जिंक में सिर्फ एक बनेगा, दैट इज प्लस, नो एक्सेप्शन, क्लियर। अब जो भी हमने टेबल बनाई है इनमें हम कुछ 4 बात कर देते हैं जो इनके कॉमन चार्जेस हैं। वैसे तो ये हमने पॉसिबिलिटी देखी है, इनके कुछ कॉमन कंपाउंड जो है वो कॉमन चार्ज में मिलते हैं। जैसे स्कैंडियम के ज्यादातर कंपाउंड आपको 3 में मिलेंगे, टाइटेनियम का 4 में मिलेगा, वेनेडियम का 5 में मिलता है, क्रोमियम का 3 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज का 2 और 7, आयरन का 1 2 और 3, कोबाल्ट के ज्यादातर कंपाउंड आपको +3 के मिलते हैं। नेक्स्ट निकल +2, जिंक +2, कॉपर प्लस, कोबाल्ट +2 भी तो करता है, क्लियर। तो जो हमने स्टार मार्क किए हैं ये इनके कॉमन ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो मैक्सिमम मैग्नीज के कंपाउंड या तो +7 के होते हैं या फिर +2 के, नोटेड। तो राइट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन नोट। फर्स्ट पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पे। कैन यू टेल मी कौन सा ऑक्सीडेशन आपको देखने पे लग रहा है जो ज्यादातर एलिमेंट्स को करता है, +2, यस, +2 इज द मोस्ट कॉमन चार्ज ऑफ CD सीरीज एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम +2 शो नहीं करता, बाकी सब +2 शो करता है, क्लियर। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, +2 is the most common oxidation state. +2 is the most common oxidation state in 3D series, except scandium, ब्रैकेट में लिख लो +3, स्कैंडियम का +3 ज्यादा कॉमन। लिखा सभी ने पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या था, 3D सीरीज का सबसे कॉमन चार्ज क्या है, +2 एक्सेप्ट स्कैंडियम। सेकेंड पॉइंट, इसमें देख के बताओ 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो +1 शो कर रहे हैं, 3 एलिमेंट, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट। इन 3D series there are 3 elements which can show +1 charge। तो एक है क्रोमियम, एक है कॉपर, और बेटा आयरन सिर्फ बहुत ही लिमिटेड कंपाउंड में +1 शो करता है। क्रोमियम कॉपर तो बहुत ज्यादा कंपाउंड में +1 में मिल जाएंगे, बट आयरन बहुत लिमिटेड कंपाउंड में मिलता है। उनमें से एक कंपाउंड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, brown ring complex, that is Fe2O5 NoSO4, Fe2O5 NoSO4, क्लियर। तो आयरन बहुत रेयरली +1 शो करता है, इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है विच वन, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बताओ 3D सीरीज के अंदर मैक्सिमम चार्ज किसका था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन किसका आया, M, वेरी इंपॉर्टेंट। 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, एंड दैट इज करेस्पॉन्डिंग टू मैग्नीज। Maximum oxidation state is +7 and that is corresponding to manganese. Next one, ओवरऑल डी ब्लॉक में बात करें, ओवरऑल डी ब्लॉक, तो बेटा डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +8 हो सकता है, गॉट इट। 3D सीरीज में क्या था मैक्सिमम, +7, बट ओवरऑल डी सीरीज में कैन बी +8,
और +8 दो एलिमेंट का होता है, दैट इज रुटीशियम एंड ऑस्मियम। Noted. So in overall D block, +8 is possible with two elements, that is ruthenium and osmium. ये D सीरीज के वो दो एलिमेंट है जो +8 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब ध्यान से समझना कि जो हाईएस्ट चार्ज होता है, जैसे मैग्नीज का हाईएस्ट चार्ज क्या है +7, ये हाईएस्ट चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पॉसिबल होता है। रोटेट, जैसे ऑक्सीजन के साथ हुआ या फिर फ्लोरीन के साथ हुआ। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल विद ओनली फ्लोरीन और ऑक्सीजन। इनके अलावा और कोई एलिमेंट के साथ इतने हाई चार्ज पॉसिबल नहीं है। राइट डाउन, highest oxidation state is only possible with फ्लोरीन और ऑक्सीजन। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करेगा, विच इज एग्जिस्टिंग। यहाँ पे मैग्नीज +7 है हाईएस्ट चार्ज में, यहाँ पे भी मैग्नीज +7 है। तो हाईएस्ट चार्ज किसके साथ पॉसिबल है, या तो ऑक्सीजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ। दैट मीन्स MnCO7 is existing but MnCl2 7 is non existing। ठीक है, इसका आप रीजन जरूर लिखें, बिकॉज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज ओनली पॉसिबल विद ईदर ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नोटिस, तो ये बात हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की। एनी डाउट इन दिस, ये समझ में आया सभी को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है और कौन सी हाईएस्ट है। डी सीरीज में +1 कौन शो करता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस एलिमेंट के साथ पॉसिबल है। तो किसके साथ पॉसिबल है, इधर विद फ्लोरीन और विद ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें। Write this question. Write down. Which of following is non-existent? Which of following is non-existent? पहला है NiF6-2, दूसरा है NiCl6-2, third one is NiCO4, fourth है NiCl4-। देखिए इसको कैसे करेंगे। एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था बेटा कि हाईएस्ट चार्ज जो है वो किसके साथ पॉसिबल होते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो निकल आप में सब में कॉमन लग रहा है, इजंट इट? सारे एलिमेंट में जो है वो क्या कॉमन है, निकल। निकल का हाईएस्ट चार्ज क्या था, +4। ठीक है, देखो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। एक्स मान लो 1 × x, 10 फ्लोरीन का क्या होता है बेटा, -1 किसके बराबर कर दोगे, -2 के बराबर। तो यहाँ पे क्या चार्ज आ रहा है निकल का,
+4। इसमें क्या आएगा निकल का? +4। इसमें आएगा निकल का 0। देखें, समझ में आया सभी को? तो बताइए किसमें निकल का हाईएस्ट है? +4। तो +4 किसके साथ पॉसिबल है? क्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ? इसका मतलब कौन सा नॉन एग्जिस्टिंग होगा? Cl4। आया समझ में? बस इस टाइप के क्वेश्चन हो तो जस्ट कैलकुलेट द चार्ज and then after that either that highest charge is possible only with chlorine or oxygen. Done. Next, write down stability of oxidation number. Stability of oxidation number. या ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर की जाती है? क्लियर? तो बेटा हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो आप M को Mn+2 में कन्वर्ट कर, क्लियर? एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसको आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? Mp+ आयन के अंदर। तो कौन कौन सी एनर्जीज यहाँ पे इन्वॉल्व होगी? फोकस ऑन बोर्ड, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज एक्टिव। So which energies are involved in this conversion of M0 to M+? क्लियर? ये M क्या है? 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? इस M को सब्लिमेशन एनर्जी देके किसमें कन्वर्ट करोगे? गैस। यहाँ पे आपने कौन सी एनर्जी दी? सब्लिमेशन, सो दैट दिस सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड टू गैस। अब इस सॉलिड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बन जाएगा +2। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? IE1 + IE2। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कौन सी एनर्जी देंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन। और दूसरे इलेक्ट्रॉन में कौन सी देंगे? सेकंड आयोनाइजेशन। लाइक दैट। इसी तरह से जब ये वाटर से रिएक्ट कर जाएगा तो इसका हाइड्रेशन हो जाएगा, और हाइड्रेशन के केस में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज, दैट इज -ΔH हाइड्रेशन। तो देखो, 2 एनर्जी पॉजिटिव हैं, सब्लिमेशन पॉजिटिव है और आयोनाइजेशन पॉजिटिव है, और नेगेटिव कौन सी है? ΔH हाइड्रेशन। क्लियर? तो अब जो भी प्रोसेस हम करेंगे तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? इनपुट कम से कम हो और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? तो फेवरेबल कंडीशन की बात करें, if we discuss favorable condition for this conversion, तो favorable condition क्या होगी? Sublimation should be low. Sublimation should be low. बताओ आयोनाइजेशन क्या होना चाहिए? लो या हाई? वेरी गुड, आयोनाइजेशन शुड बी लो, क्योंकि ये भी हमें देनी पड़ रही है, दैट इज इनपुट। एंड व्हाट अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी? हाई होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। तो हाइड्रेशन शुड बी हाई। नोटेड। तो 3 फैक्टर होते हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं: सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन। Sublimation and ionization should be low and hydration should be high. Next, note करें इसको, then write down one note. So can you tell me out of a normal configuration and half filled and full filled, which are more stable? Half filled and full filled. ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन आएंगे स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आपको एनसीईआरटी में भी खूब मिलेंगे और प्रीवियस ईयर में भी काफी पूछे गए हैं, तो मैक्सिमम इस कॉन्सेप्ट पे जाए। क्लियर? दैट हाफ फील्ड्स आर, राइट डाउन, half filled and full filled configuration are more stable. Half filled and full filled configuration are more stable. तो हाफ फील्ड बताओ, डी सब सेल में कितना होगा? डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
10, तो 10 का हाफ कितना होगा 5, तो D5 configuration and D10 configuration are more stable than any other. D5 and D10 configuration are more stable than any other configuration. देखिए क्वेश्चन कैसे हैं. Write down. Compare the stability of following ion. Question लिखें. Compare the stability पहला देखो Ti प्लस 3 है और दूसरा बेटा Ti प्लस 4, दूसरा है Fe प्लस 2 Fe प्लस, इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. पहले आप इन सभी के कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो 3D सीरीज के तो आपको रटे होने चाहिए. अभी हमने बनाए थे कॉन्फ़िगरेशन, तो एटलीस्ट आपको 3D सीरीज के और कुछ मैंने आपको डे 1 में बताए थे कि इन एलिमेंट में एक्सेप्शन होता है, याद करना. याद है सभी को? तो उनको याद करो. देखो सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा टाइटेनियम न्यूट्रल का. टाइटेनियम का क्या होता है? वेरी गुड. आर्गन 4s2 3d 3, ठीक 2 वेनेडियम होता है. यस यस यस, ठीक, वेरी गुड, ठीक है. 4s2 3d2, ठीक है. देखो प्लस 3 का मतलब क्या हुआ? टाइटेनियम से आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 3 इलेक्ट्रॉन. 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? पहले किसके निकलेंगे? 4s के. इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा? 3d का. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 4s तो 0 हो जाएगा और 3d क्या हो जाएगा? 1. इसका बताओ. 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो पहले s के 2 निकाल दोगे, फिर d को भी खाली कर देंगे, पूरा खाली हो जाएगा. मतलब सिर्फ आर्गन बचेगा. 4s भी 0, 3d भी 0. इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा एक्सट्रीमली स्टेबल होगा? विच इज इन फुल फील्ड स्टेट? दिस वन, क्योंकि आर्गन तो नोबल गैस है और इसके बाद सारे खाली हैं. यहाँ पे देखो D1 तो कुछ नहीं होता, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड. दैट मीन्स दिस इज मोर स्टेबल. Ti plus 4 is more stable than Ti plus 3 because of fulfilled electronic configuration. Clear? Next, Fe plus 2 का था और Fe plus 3 का था. पहले आप Fe का लिखते हैं. Fe क्या होता है? आर्गन 4s2 3d6, isn't it? 4s2 3d6, ठीक है. अब प्लस 2 में क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे. कौन से जाएंगे? पहले 4s वाले. क्या बन गया? आर्गन 3d6. प्लस 3 में 3 इलेक्ट्रॉन हटाने, 2 s के और 1 d का, तो ये बन जाएगा आर्गन 3d5. अब तो क्लियर कट दिख रहा है विच इज मोर स्टेबल? प्लस 3, दैट इज हाफ फील्ड. D5 इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज मोर स्टेबल. क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक और चीज सीख ली कि किस तरह से हम आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. ठीक है? तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं. तो पहले आप किसका इलेक्ट्रॉन निकालोगे? 4s का. और 4s के बाद यदि और भी रिक्वायर्ड है तो फिर हम किसका निकालेंगे? 3d सबसेल का. डन. नेक्स्ट, राइट डाउन. एसिडिक करेक्टर कंपैरिजन. एक क्वेश्चन इस पे भी आता है, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट का ही पार्ट है. राइट डाउन. एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड is directly proportional to, very good, positive oxidation number. ये हमने पहले भी किया था पी ग्लो. गुड. तो एसिडिक करेक्टर आप कैसे कंपाउंड करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर से. जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा एसिडिक. जैसे एग्जांपल
Write the order of acidic characters. This is CrO, Cr2O3, CrO. इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको बोला जाए कि इनका एसिडिक कैरेक्टर बताओ, तो चार्ज निकाल लो सभी के। इसमें क्रोमियम का चार्ज क्या है? +2, इसमें +3 और इसके अंदर +6। तो विच इज मोस्ट एसिडिक? +6। और इनमें देखा जाए बेटा कि रियल में एसिडिक कौन है? दिस इज द ओनली एसिडिक इन नेचर। हम तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, अदरवाइज इनका एक्चुअल नेचर देखें तो ये एसिडिक होता है। दिस इज एम्फोटेरिक एंड दिस इज इवन बेसिक। ये एसिडिक नहीं है, इट इज बेसिक। नोटेड, इट इज एक्चुअली बेसिक इन नेचर। Cr2O3 जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है एंड CrO3 इज एक्चुअली बेसिक एसिडिक। ठीक है, तो रिलेटिव एसिडिक नेचर देखें तो आप चार्ट से कंपेयर कर लेंगे और आपको नेट के अंदर ये पूछा जा सकता है कि इन तीनों में से कौन सी ऑक्साइड जो है वो बेसिक होगी। तो बेसिक इज CrO। नोटेड। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर? तो अभी तक हम 4th प्रॉपर्टी में चल रहे थे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी क्वेश्चंस और पॉइंट हमने देखे हैं दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ें। देखा सभी ने? चलिए, राइट डाउन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। टिप 1, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बताओ कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं? मेनली 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस आर देयर, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो राइट डाउन, फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और मटेरियल। कैसे डिफाइन करते हैं इनको? जिनके अंदर कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। तो कंटेनिंग, which contains at least one unpaired electron, at least one unpaired electron। और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्टेड। क्लियर? तो सच मटेरियल आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, attracted by magnet। नेक्स्ट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक क्या होंगे? जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, which contain in which all electrons are paired up। जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो बेटा पेयर और अनपेयर से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज म्यू इज इक्वल टू, वेरी गुड, √n into n plus the unit is Bohr magneton। ठीक है, √n into n plus 2 unit is Bohr magneton। where n is what? Number of unpaired electrons। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो भी आयन या आपके पास कंपाउंड है उसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज n। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फॉलोइंग आयन। तो इनमें बताओ क्या क्या आएगा?
फर्स्ट है बेटा Zn plus 2, सेकंड है Fe plus 2 एंड द थर्ड वन इज Fe plus 3। सबसे पहले बताओ Zn plus 2 के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, n का वैल्यू। Zn plus 2 का कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो ये आएगा बेटा आर्गन 4s0 और 3d10। जिंक ओनली जिंक का था 4s2 3d10, isn't it? 4s2 3d10 दो इलेक्ट्रॉन निकालने तो वो कौन से जाएंगे, 4s के, तो क्या बचेगा 3d10। अब देखो डी में 5 सब सेल है तो क्या d10 के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, नो। इसका मतलब ऑल आर पेड, तो n इज इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 करेंगे तो म्यू भी क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से नेक्स्ट बताओ Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखता हूँ आर्गन 4s2 3d6। इसमें निकालो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4s0 4x0 3d6। तो 3d6 के अंदर कितने होंगे, पहले 5 अनपेड होंगे फिर 6 इलेक्ट्रॉन पेड हो जाएगा। तो हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4। तो n इज इक्वल टू 4। तो बताओ म्यू क्या आएगा, वेरी गुड, √12 किसका आंसर आ रहा है, दो, क्लियर, ठीक है। √24 इज करेक्ट, n की जगह 4 डाल दो तो 4 + 2 6, 6 × 4 इज 24, √24। अब लास्ट वाला आप करके बताओ, डोंट यू। पांच आ रहे होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, √35 आंसर आएगा। डन, देखो +3 है आयरन, √35 करेक्ट, वेरी गुड मार्क। देखें Fe+3, Fe का ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 s के निकलेंगे और एक d का, तो क्या बचेगा आर्गन 4s0 3d5, d5 के पांचों 5 अनपेड होंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, n को 5 रखो तो 5 × 5 + 2, 5 7 जा और 7 5 जा 35। टेक ए स्क्रीनशॉट। Any doubt in today's session? Anyone? बेटा यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस।